लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी हुई है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की। लाल बाग के कंधारी बाजार स्थित घर में छापेमारी, जेएनके पुलिस, यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस की छापेमारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अपडेट आपको पल पल की न्यूज़ 18 दे रहा है। तो फिलहाल लाल बाग के कंधारी बाजार में भी रेड और छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रखे हैं जहां पर पुलिस की चौकसी देखने को मिल रही है। कंधारी बाजार में जेएनके पुलिस, यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस लगातार तैनात है। वहां पर छापेमारी में डॉक्टर शाहीन के घर पर भी छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी रखा है अपना। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर ये पूछताछ और छापेमारी, जेएनके पुलिस छापेमारी कर रही है। लखनऊ में लाल बाग के कंधारी बाजार स्थित घर है जो, वहां पर छापेमारी चल रही है। तो जेएनके पुलिस और यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस संयुक्त तौर पर ये छापेमारी कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपको बता दें कि जेएनके पुलिस और यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस की छापेमारी चल रही है। लाल बाग के कंधारी बाजार स्थित घर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी, शाहीन के घर, डॉक्टर शाहीन के घर पर ही छापेमार कार्रवाई चल रही है और अभी भी पुलिस वहां पर मौजूद है। लखनऊ में डॉक्टर के घर पर पहुंची है पुलिस की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस, लखनऊ पुलिस और एनआईए की ये, यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई और छापेमारी है जहां पर पुलिस लगातार मौजूद है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा कई जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इनका कनेक्शन सामने आ रहा है दिल्ली ब्लास्ट में, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग काफ़ी सीरियस है, उनकी कंडीशन है हॉस्पिटल में। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी और यूपी एटीएस भी वहां पर मौजूद है। देखिए, पुलिस मिसबिहेव कर रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं। शाहीन के पिता मीडिया से बात करने के लिए तैयार है। हम उनके पास पहुँच गए थे, लेकिन पुलिस यहाँ लगातार मिसबिहेव कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस ही उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और हम जब उनके घर के दरवाजे पे खड़े हैं, कोशिश करिए ऋषभ मणि अंदर जाने की कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और बेवजह देखिए पुलिस की जी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर सीधे मीडिया के साथ यहाँ पे हेड ऑन जैसी स्टेज है। और शाहीन के पिता जो कि मीडिया से बात करने के लिए तैयार थे, न्यूज़ 18 उनके पास तक पहुंचा था और अंदर जबकि काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन ये बात अभी भी समझ से परे है कि आखिरकार यहाँ पर इतनी पुलिस क्यों बढ़ाई जा रही है। जब उनके पिता मीडिया से बात करने के लिए तैयार हैं तो आखिरकार मीडिया के साथ यहाँ पर मिसबिहेव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये लखनऊ पुलिस को भी देखना होगा, जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर है, उनको भी पूछताछ करनी है। चूंकि शाहीन इसी घर में रहती थी, उनके पिता से हमारी बात भी हुई, वो बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस कर्मियों से पूछिए क्या क्यों नहीं बातचीत करने दिया जा रहा है, इनसे बातचीत करिए, पिता से बात कर पाए। जो आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए, जो लोग आने वाले हैं आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जब उनके पिताजी बात करने के लिए तैयार, मैं इसके लिए अथराइज नहीं हूँ। आप जो नहीं, हम तो यहाँ पर खड़े हुए, उनके पिताजी आप रास्ता खाली कर दीजिए। नहीं, जब रास्ता खाली करिए, सहयोग करिए। उनके पिताजी आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके पिताजी तो बात करने के लिए तैयार हैं। हम तो यहाँ पर खड़े हुए थे, आप तो साथ में थे। उनके पिताजी बात करने के लिए तैयार हैं, तो आप उनको क्यों रोक रहे हैं? अगर उनके पिताजी मीडिया में अपना पक्ष देना चाह रहे हैं, उनके पिताजी मीडिया में अपना पक्ष देना चाह रहे हैं, तो आखिरकार पुलिस क्यों रोक रही है? अगर वो अपना पक्ष देना चाह रहे हैं तो भाई, मैंने तो खुद उनके पिताजी से बात की है, वो तैयार है। उन्होंने कहा हाँ मैं बाहर आ गया हूँ, ये हमारे पास रिकॉर्डेड है। उनके पिताजी ने कहा मैं बाहर आ रहा हूँ बयान देने के लिए, लेकिन आपके एक सब इंस्पेक्टर गौरव वाजपेयी जी उनको ऊपर लेके चले गए। 5 सब इंस्पेक्टर आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए। आप जो लोग आ रहे हैं, देखिए ये बात समझ से परे है कि आखिरकार अगर डॉक्टर शाहीन के पिता मीडिया में आके बयान देना चाह रहे हैं, लेकिन लखनऊ पुलिस की कवायद लगातार यही जारी है कि शाहीन के पिता से मीडिया की बात ना हो पाए। अब ये अफसरान
कमान के निर्देश हैं या यहाँ पर जो मौके पर सब इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं ये खुद ऐसा चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद बात की है, न्यूज 18 के कैमरे भी रिकॉर्डेड भी है कि शाहीन के पिता बात करने के लिए तैयार थे। एक बार जब बातचीत हो गई है ऋषभ मणि शाहीन के पिता से आपकी, तो उसके बाद क्या गोपनीयता बनाने की कोशिश कर रही है पुलिस? आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आने दीजिए जो लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बात समझ से परे है कि जब उनके पिता बात करने के लिए तैयार है, न्यूज 18 के कैमरे पे रिकॉर्डेड है, उनके पिता ने खुद कहा कि हाँ हम आपसे बात करेंगे, आइए हम बाहर चलते हैं, लेकिन अचानक से ही मीडिया के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ पर पुलिस बढ़ाई जा रही है और यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि जैसे मीडिया यहाँ पर कोई विलेन का रोल प्ले कर रही है। हम तो सिर्फ उनका पक्ष जानने के लिए आए हैं। अगर किसी बुजुर्ग की डॉक्टर बेटी को गिरफ्तार किया गया है तो उसके मन में क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं मीडिया से, ये पूरे देश को जानने का हक है। हम यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार लखनऊ पुलिस को ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि हमारे कैमरे ने कोई नहीं आ रहा है, बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ लखनऊ पुलिस हमारा रास्ता रोक रही है और कुछ नहीं कर रही है। और ऐसा लग रहा है, आप इधर भैया इधर हो जाओ, ये देखिए आपको मौका दे देंगे। ये देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आ गए हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आ गए हैं जो ये डॉक्टर शाहीन के घर में एंट्री कर गए हैं। और अब ये बात बताई जा रही है कि जैसे ही डॉक्टर शाहीन के पिता से जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर लेगी, फिर उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे। हालांकि ये बात समझ से परे है कि लखनऊ पुलिस ने ऐसा रुख क्यों अख्तियार किया है, जबकि उनके पिता बात करने के लिए तैयार थे। और अब देखिए यूपी एटीएस के भी कुछ अफसर आ गए हैं, तो यूपी एटीएस के अफसर, जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर और लखनऊ पुलिस, इन सब लोगों ने यहाँ पर घर घेर लिया है। और देखिए यूपी एटीएस के भी अफसर हैं, ये भी जा रहे हैं डॉक्टर शाहीन के पिता से पूछताछ करने के लिए। जो बात सामने आई है उसके मुताबिक मड़ियाओं में जहां डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी हुई थी, वो डॉक्टर शाहीन का भाई बताया जा रहा है। तो एक कनेक्शन कम से कम इस्टेब्लिश हो गया है कि डॉक्टर परवेज अंसारी जिसके यहाँ सुबह छापेमारी हुई थी, वो डॉक्टर शाहीन का भाई है और राजधानी लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में वो काम करता है। हालांकि जब सुबह डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी हुई थी तो वहाँ ताला बंद था, उनके घर का ताला तोड़कर अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस दाखिल हुई थी और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो पाई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम यूपी एटीएस के साथ डॉक्टर शाहीन के कंधारी बाजार के घर पर पहुंची हुई है। और यहाँ पर अब इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम अफसर और यूपी एटीएस के जो अफसर हैं वो अंदर पूछताछ कर रहे हैं। और हालांकि उनके पिता बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन इनके पिता से बात उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं कराने दी, जबकि वो बात करने के लिए तैयार थे। हमने भी कोशिश की थी और हमारी आईडी पे आ भी गए थे शाहीन के पिता, लेकिन पुलिस की ओर से उनको रोक दिया गया। अब ये बात उत्तर प्रदेश पुलिस को जवाब देनी चाहिए कि आखिरकार एक बुजुर्ग को अब मीडिया में अपना पक्ष रखने से क्यों रोका जा रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी ऋषभ, आप कोशिश करते रहिए और उनके पिता का क्या कहना था मीडिया में वो भी अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। एक मिनट सुनिए, आप मीडिया वाले 10 लोग हैं, एक बार आप सवाल करते वही दूसरा करता है, तीसरा वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। आप शाहीन से क्या रिश्ता है? आप शाहीन के फादर हैं? उनको बुलाइए, पहले आप उनको बुलाइए, मैं उनको कई बार अरे मैं बिल्कुल खामोश हूँ, मैं बिल्कुल खामोश हूँ, मैं इनका कहना मानूंगा। अब ये मेरी सिक्योरिटी, आप मेरी सिक्योरिटी नहीं है, आप मेरी सिक्योरिटी नहीं है। तो ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, हम देख रहे हैं कि न्यूज़ 18 से बातचीत करने की वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस की वहाँ पर जबरन की मौजूदगी के बाद वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। शायद पुलिस ने ही उनको मना किया होगा, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है कि उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मीडिया के सामने नहीं हो सकती हैं? वहाँ पर लखनऊ पुलिस क्यों इस तरीके से रोक रही है मीडिया को?
बाकी है। दिल्ली ब्लास्ट में किस किस की भूमिका है, इसकी जानकारी सामने आनी बाकी है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सबक से परे है, क्योंकि हम भी उनके घर में दाखिल थे, वो हमारे साथ थे, बात करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया में अपना पक्ष रखना चाहता हूं, मैं बाहर आ रहा हूं, लेकिन अचानक ही उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर थे वो वहां पहुंच जाते हैं और वो उनको रोकना शुरू कर देते हैं, जबकि वो बिल्कुल तैयार थे कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। ये बात वाकई सबक से परे है कि आखिरकार इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या रोल है। चूंकि मामला जम्मू कश्मीर पुलिस का है, मुकदमा वहां दर्ज है, गिरफ्तारी शाहीन की जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। यहाँ पर उनके पिता रहते हैं, चूंकि वो मूल रूप से यहाँ की रहने वाली हैं, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची हुई है। वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे, कम से कम वो इतना बताने के लिए तैयार थे कि हाँ, शाहीन कहाँ से पढ़ी हैं वो, उनकी और क्या आदतें थी, ऐसी तमाम बातें हम लोग उनसे करने के लिए तैयार थे और वो भी तैयार थे। लेकिन अचानक से उत्तर प्रदेश पुलिस आ जाती है और नेटवर्क 18 को रोकती है कि नहीं, हम बात करने नहीं देंगे। वो जबकि बात करने के लिए तैयार थे और धीरे धीरे करके अचानक काफी पुलिस यहाँ पर बढ़ जाती है। अब इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस से जो दो अफसर आए वो भी इस घर के अंदर हैं, यूपी एटीएस के और उत्तर प्रदेश पुलिस के भी तमाम अफसर हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जब उनसे पूछताछ हो जाएगी, उनके सवालों के जवाब जब दे लेंगे डॉक्टर शाहीन के पिता, तब शायद वो मीडिया के पास आएंगे। और अगर यहाँ पर लखनऊ पुलिस उनको इजाजत देती, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ताकत लगा दी लखनऊ पुलिस ने कि मीडिया से उनकी बातचीत ना हो पाए, तो अब शायद वो अपना बयान दर्ज करा लेंगे, उसके बाद उनको रिहा किया जाएगा, उनको छोड़ा जाएगा। इस वक्त तो ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे लखनऊ पुलिस ने उनको गिरफ्त में अपनी ले लिया है। तो अब बयान दर्ज हो जाएंगे, उसके बाद वो निकलेंगे, तब शायद संभव होगा कि हमारी उनसे बात हो पाए और उनका पक्ष देश और आप दुनिया की ऋषभ लगातार कोशिश करते रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है जानकारियां जुटाना। मैं आपके पास लौटूंगी, फिलहाल बहुत शुक्रिया।